हाय एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम तुम्हारा आईसीएसई केमिस्ट्री के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मैं बताने वाली हूँ जो 2027 एग्जाम्स के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड साथ में मैं यहाँ पर वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी। मैंने तुम्हारा पूरा स्पेसिमेन पेपर केमिस्ट्री का आईसीएसई 2027 क्लास 10 स्पेसिमेन पेपर केमिस्ट्री का एनालिसिस किया है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ है जो कि मैंने नोटिस किया है तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में, साथ में कुछ स्ट्रैटेजी मैं शेयर करने वाली हूँ जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वीडियो में गाइस एंड तक बने रहना। ये वीडियो जितने भी आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट है, 2027 बैच के स्टूडेंट्स, तुम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शेयर करना इस वीडियो को सभी को, तुम्हारे क्लासमेट्स के साथ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री के लिए, मैंने देखा है कि तुम जस्ट बुक यहाँ पे पढ़ रहे हो, बुक से सब कुछ देख रहे हो, बट लेट मी टेल यू दैट तुमने पूरा बुक पढ़ लिया, लेकिन अनटिल एंड अनलेस तुमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किया है केमिस्ट्री के लिए, तुम्हारा सिलेबस पूरा का पूरा इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सपोज दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए ने यहाँ पर सब कुछ अच्छे तरीके से कर लिया, लेकिन ओनली बुक फॉलो किया है, बुक से यहाँ पर जस्ट यहाँ पे अंदर अंदर से सब कुछ देखा है, पूरा बुक रीडिंग किया है, थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स किया है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट बी है, सेकंड स्टूडेंट है, इसने यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग पे ज़्यादा फोकस किया है, बुक से थोड़ा बहुत किया है, लेकिन मेनली यहाँ पे क्वेश्चंस पे फोकस किया है। एंड हर एक चैप्टर का, हर डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आता है, स्पेसिमेन पेपर एनालिसिस करके, पीवाईक्यूज एनालिसिस करके, इसने यहाँ पे स्टूडेंट बी ने प्रिपेयर किया है। सो यू विल सी कि जो रिजल्ट होगा स्टूडेंट ए से अच्छा स्टूडेंट बी का रिजल्ट होगा। क्यों होगा? द मेन थिंग इज हमें यहाँ पर जस्ट पढ़ने से नहीं होगा, अल्टीमेटली हमें यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, और क्वेश्चन तुम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, क्या आंसर लिख रहे हो, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपना पेपर, वो यहाँ पे ज़्यादा मैटर करेगा, राइट। तो इसलिए हमारा यहाँ पे स्ट्रैटेजी और गोल ये नहीं होना चाहिए कि हमें बस चैप्टर कंप्लीशन पे फोकस करना है। हम यहाँ पर कम चैप्टर्स कर रहे हैं, अभी तुम्हारा उतना ज़्यादा चैप्टर्स नहीं कंप्लीट हुआ है, बट लिमिटेड चैप्टर्स करने के बाद भी तुम कितने अच्छे तरीके से इफेक्टिवली उसको कर रहे हो, कितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो, कितना ज़्यादा तुम न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हो, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। जस्ट कंप्लीटिंग योर सिलेबस इज नॉट इनफ। तो तुम जस्ट डायरेक्ट बुक से पढ़ रहे हो तो नहीं चलेगा, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर फोकस करना है। यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर देखा है, तो स्पेसिमेन पेपर में यहाँ पर क्वेश्चंस किस टाइप से है, लास्ट ईयर जो 2026 का स्पेसिमेन पेपर था उसी टाइप से तुम्हारा 2027 का भी स्पेसिमेन पेपर है। तो एक चीज़ यहाँ पे तुम्हें समझ लेना है कि स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करना 2027 का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी कॉमेंट करके बोलने वाले कि वर्षा दीदी हम लोग स्पेसिमेन पेपर क्यों सॉल्व करें, स्पेसिमेन पेपर लेटर सॉल्व करने से क्या फ़ायदा है। स्पेसिमेन पेपर का जो क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली बोर्ड्स में नहीं देखने को मिलेगा, बोर्ड्स में वो क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। येस, मैं तुम्हें बता दूं कि वो क्वेश्चंस नहीं आएगा, बट तुम जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उस टाइप का सिमिलर क्वेश्चंस बोर्ड्स में तुम्हें देखने को मिलेगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई न्यूमेरिकल है जो 2027 के स्पेसिमेन पेपर में दिया है, वो न्यूमेरिकल एग्जैक्ट सेम यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन वैसा ही टाइप का सेम न्यूमेरिकल तुम्हें बोर्ड्स में उठा के दे दिया जाएगा, बट वैल्यूज चेंज कर दिया जाएगा, फॉर्मूला सेम, कॉन्सेप्ट सेम, सब कुछ सेम, बस यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दिया गया। तो उस टाइप से होता है, तो इसीलिए तुम्हें स्पेसिमेन पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करना। एंड जस्ट यहाँ पे तुम सॉल्व कर रहे हो ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम स्पेसिमेन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि वो जो टॉपिक तुम स्पेसिमेन पेपर के क्वेश्चन से कर रहे हो उसका तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इसका मतलब इस बार स्पेसिमेन पेपर में मान लो जो क्वेश्चंस तुमने किया, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया, कोई भी न्यूमेरिकल है या कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो उस बेसिस पे, उस कॉन्सेप्ट पे कोई और न्यूमेरिकल पे अगर एग्जाम में आ जाता है इस बार 2027 में, सो यू विल बी एबल टू डू दैट नाइसली, और तुम यहाँ पे राइट आंसर ला पाओगे, तुम उसको सॉल्व कर पाओगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड चीज़ मैंने बोला, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, साथ में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं, लाइक मोस्टली मोल कॉन्सेप्ट एंड ऑल, ये चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है, तो तुम्हें ये करना है। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस एंड ऑल तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी सारा ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चंस भी बोर्ड्स में आता है, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम यहाँ पर पीवाईक्यूज फॉलो करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि पीवाईक्यूज लास्ट 6-7 ईयर्स का यहाँ पे क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो पीवाईक्यूज का पार्ट है, मतलब प्रीवियस ईयर ऑलरेडी आ चुका है, उस टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चंस इस बार भी बोर्ड्स में आने का चांसेस रहेगा। तो तुम्हें यहाँ पर जरूर से जरूर पीवाईक्यूज देखना है। वो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ऑलरेडी बोर्ड्स में आ चुका है, अगर तुम उसको सॉल्व कर पा रहे हो, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इस बार भी जो क्वेश्चंस आने वाला है बोर्ड्स में वो तुम सॉल्व कर पाओगे ईजिली। अब यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूँगी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन लोगों को यहाँ पर न्यूमेरिकल सब टफ लगता है, केमिस्ट्री में काफ़ी सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन टफ लगता है, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि जस्ट यहाँ पर तुम अगर यहाँ पर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स वाला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स एंड ऑल वाला क्वेश्चन है
वो तुम्हें अगर टफ लगता है, साथ में अगर तुम थियोरेटिकल क्वेश्चंस पे भी फोकस नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा मार्क्स केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना थ्योरी भी स्ट्रॉन्ग रखना है। थ्योरी में डेफिनेशंस, देन नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस आता है, वो करना है। गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तुम PYQs उठाओगे और देखोगे, स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करोगे, तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से ये सारा टाइप्स का क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा और तुम उसको अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो डेफिनेशंस गो थ्रू करना अपने बुक से, स्पेसिमेन पेपर से सॉल्व कर सकते हो। डेफिनेशंस, गिव रीजंस, मैच द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आता है। फिर कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आता है। सो थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में जैसे कि तुम्हारा मान लो इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर है, तो उसमें से तुम्हारा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस का कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे इलेक्ट्रोड सब दिया हुआ है और तुम्हें यहाँ पर उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, एनोड कैथोड क्या है, ये सब लिखना है। तो तुम्हें यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चंस हर बार 1 या 2 क्वेश्चन बोर्ड्स में ऐसा आता है। तो तुम अगर PYQ सॉल्व करते हो, स्पेसिमेन पेपर इस बार का सॉल्व करते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और तुम लोग यहाँ पर इस बार वैसा टाइप का क्वेश्चंस कर पाओगे। चैप्टर्स देखो, अगर मैं इंपॉर्टेंट तुम्हें बताऊँ, काफ़ी लोग ये भी पूछेंगे कि वर्षा दीदी 2027 के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है। सो लेट मी टेल यू दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो यहाँ पर तुम्हारा जो भी फंक्शनल ग्रुप्स है ये सब अच्छे से करना है, तुम्हारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। तुम्हारा यहाँ पर जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ फ्यू गैसेज है, तो वो प्रिपरेशन तुम्हें लैब प्रिपरेशन पता होना चाहिए। कई बार लैब प्रिपरेशन आता है, कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हुआ ये सब आता है, ड्राइंग एजेंट कौन सा यूज़ हुआ, और ये सारा टाइप का क्वेश्चंस आता है। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारा क्वेश्चंस है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, हर एक चीज़ का प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्वेश्चन आता है। पीरियोडिक टेबल इज़ इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। देन तुम्हारा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स यूनिट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर अगेन 4 यहाँ पे राइट, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड ऑल। तो तुम्हें यहाँ पर HCl चैप्टर है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नाइट्रिक एसिड पे फोकस करना है, इट इज़ इंपॉर्टेंट। बाकी भी तुम स्टडी ऑफ कंपाउंड्स यूनिट अच्छे से करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बता दिया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे तुम्हारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट भी इंपॉर्टेंट है, एसिड बेसिस सॉल्ट अच्छे से कर लेना। फिर तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर, ये सारा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें अच्छे से करना है। मोल कॉन्सेप्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस प्लस यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी आता है, तो जो न्यूमेरिकल्स है प्लस थ्योरी क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे से कर लेना। तो ये गाइस कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स था जो कि मैंने तुम्हें बताया। एंड बिसाइड्स दिस इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि तुम स्पेसिमेन पेपर सॉल्व कर रहे हो, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे फोकस कर रहे हो। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के अंदर अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पता करना है तो तुम यहाँ पे स्पेसिमेन पेपर देखो, बोर्ड्स का तुम लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन फॉलो करो, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट जो भी रिएक्शन सब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है वही यहाँ पर घुमा फिरा कर हर बार आता है। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि तुम यहाँ पर सारा नॉमेनक्लेचर पार्ट, IUPAC नॉमेनक्लेचर सब अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कर लो। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स यूनिट ईजी है, इसके अंदर तुम यहाँ पर सारा कुछ कर लो। फिर तुम्हारा यहाँ पे कुछ गिव रीजन टाइप क्वेश्चन आता है, लाइक एग्जाम्पल के लिए मुझे एक क्वेश्चन याद आया, वाई ऑल ग्लास एपरेटस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, राइट। तो इस टाइप का कुछ गिव रीजन टाइप क्वेश्चन आता है। फिर तुम्हारा कुछ ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगा तो कौन सा PPT फॉर्मेशन होगा, फिर अगर हम लोग यहाँ पर ये वाला क्यों यूज़ नहीं करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये टाइप का क्वेश्चन पता होना चाहिए। MCQs आता है, ड्राइंग एजेंट कौन सा यूज़ हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, राइट। तो तुम्हें ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से करना है और इसके लिए प्रैक्टिस इज़ नीडेड। अगर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ बुक से पढ़ रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पे केमिस्ट्री का सिलेबस इफेक्टिवली कंप्लीट नहीं होगा। हमें यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग के ऊपर फोकस करना है, स्पेसिमेन पेपर कंप्लीशन के ऊपर फोकस करना है। और तुम अगर ये सब कर लेते हो तो डेफिनेटली गाइस तुम बोर्ड्स में यहाँ पर केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स ला पाओगे। स्पेसिमेन पेपर में जो टाइप्स का क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन मत देखना है, उस टाइप का और रिलेटेड क्वेश्चंस तुम सॉल्व करना। मान लो स्पेसिमेन पेपर में तुमने कोई क्वेश्चन देखा है इस बार के स्पेसिमेन पेपर में, तो उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस तुम अपने बुक में ढूंढो, उससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स उस बेसिस पे, उस फॉर्मूला के बेसिस पे ढूंढो और उसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हारा यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो। और जितना ज़्यादा तुम यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल सब, उतना अच्छा होगा। बाकी थ्योरी स्ट्रांग होना चाहिए, थ्योरी से यहाँ पे कुछ भी छोड़ना मत। नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस आता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आता है, तो ये सब भी तुम यहाँ पे PYQs देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। बाकी मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस बता दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आता है। एंड इसके साथ साथ गाइज अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के लिए चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वीडियो बनाऊँ कि इस चैप्टर से स्पेसिमेन पेपर में कितना मार्क्स का क्वेश्चन आया इस बार, जैसे कि मैंने और सब्जेक्ट्स के लिए लाइक मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए अपलोड किया था। इफ़ यू वांट अ वीडियो फॉर द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और वेटेज तो कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।